हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन पेपर आपको दिखाएंगे जो कि सीडीएस एग्ज़ाम 2 2022 का ये सवाल है। और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बताएंगे। और सीडीएस एग्ज़ाम 1 2022 का क्वेश्चन जीके का हो या फिर इंग्लिश या फिर आपका मैथ सभी का अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। इसी तरह से 2023 का भी क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है, 2024 का भी क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप जा कर के देखिए। और जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो सब आपको हमारे चैनल पर सीडीएस का या फिर एनडीए का या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगता है ये आप लाइक और कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे टोटल 120 क्वेश्चन है जो कि 100 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। और पहला का जो आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है भारत में सबसे पहली और सबसे पुरानी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका सेकेंड है, निम्नलिखित में से मणिपुर में बराक नदी की सहायक नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो इसमें से सही ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि आप बीकानेर से कोणार्क की ओर सबसे कम दूरी वाले सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो आपको रास्ते में किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी। 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन आपको हम दिखाना चाहेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 4 है, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि टोटल 120 क्वेश्चन है और हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखाना है, इसीलिए थोड़ा फास्ट हम लोग रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, करेवाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 1 2 3 स्टेटमेंट दिया हुआ, कथन दिया है। उम्मीद है क्वेश्चन आप देख लेंगे। इसका जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 5। इसमें भी भारत के एक राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन दिए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। क्वेश्चन आप देख लें, देखिए तो लिखा हुआ राज्य का पहचानना है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। इसके बाद 2020 से 21 के दौरान जब भारत कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से गुजर रहा था तब निम्नलिखित में से किस सेक्टर में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। 4 ऑप्शन इसमें से दिया हुआ, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी सूक्ष्म वित्त कंपनी से उधार लेने वाले किसी उधारकर्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन इसमें से दिया हुआ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये है आपका इंग्लिश में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन रिपीट कर देंगे। तो इसका पहला का तो बी सही हो जाएगा। इसके बाद है सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद इसका ऑप्शन बताते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 5 क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद इसका ऑप्शन बताते हैं, तो 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद इसका आपको ऑप्शन बताते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद है क्वेश्चन 7, तो 7 क्वेश्चन नंबर देखिए और इसका ऑप्शन बताते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें लिखा हुआ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें सही जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रबड़ उत्पाद। इसके बाद आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्वेश्चन नंबर देखिए और इसका ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 11, बिच्छू बूटी के पत्तियों के दंशन रोम मानव शरीर में तरल अंतःक्षेपी यानी इंजेक्ट करते हैं जिसमें से जलन पीड़ा होता है। यह तरल क्या है, मतलब कि बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। एसिड तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। ये सीधा सीधा कहना चाह रहा है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, ठीक है।
चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, जब लोग खाद्य के अपाचयन के से पीड़ित होते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, यह क्या है? मतलब कि जब जलन होता है तो ये क्या है? तो 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है बी, ठीक है, मृदु क्षारक। इसके बाद है 13 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु युग्म ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ये आपसे पूछ रखा है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रजत और तांबा। चलिए इसके बाद है 14, विद्यालय की घंटियाँ धातु से निर्मित होती है, क्योंकि धातु होती है। तो क्लास 10th में साइंस में आप जरूर पढ़ेंगे। इसका जो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है, इसका जो नेक्स्ट है आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज में, तो देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, इसका ऑप्शन बताते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है 12 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद है 13, क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है 14, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 15, तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिए हुए और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इसके बाद है 16, तो 16 में देख लीजिए किसका सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ठीक है। तो क्लोरीन किसका सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है बी, ठीक है, वो सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद है 17, वनस्पति कोशिकाओं में क्या होता है? 4 ऑप्शन इसमें से दिया हुआ है, तो ऑप्शन बहुत बड़ा है, देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में सही नहीं है, ठीक है। स्टार्च और ग्लाइकोजन आप जानते होंगे, जीव विज्ञान में बायोलॉजी में पढ़े होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश संश्लेषण के बारे में कह रखा है, तो आपको सही ऑप्शन दिखा देते हैं। देखिए ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए इसके बाद है 20, तो 20 देख लीजिए, क्वाशियोरकोर कुपोषण का एक प्रकार है जो कि इसकी कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसके बाद आपका इंग्लिश में, ठीक है, तो इंग्लिश में वही सब ऑप्शन थे जो थे, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा बताए थे? सी, इसका सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 17 का जो सही ऑप्शन था वो था बी, 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद है 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद 19 है, 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन? डी। इसके बाद है 20 का ऑप्शन नंबर भी डी सही है, प्रोटीन्स। इसके बाद है 21 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम युग्म अम्लीय पीएच पर क्रिया नहीं करता है, ठीक है, तो अम्लीय पीएच पर क्रिया नहीं करता है। और इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ट्रिप्सिन और एमिलेस, ठीक है। तो ट्रिप्सिन और एमिलेस ऐसे हैं जो अम्लीय पर, इसको क्षारीय बनाया जाता है दोस्तों, उसके बाद ये क्रिया करती है, ठीक है। और क्षारीय कहाँ पर बनता है ये आप हमें कमेंट करके बताएगा। जब अमाशय से किस ऑर्गन में आती है तब ये अम्लीय क्षारीय होती है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। 22 है, किसके उपापचय से यूरिया उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन से। चलिए इसके बाद है 23 है, लोहे की न्यूनता से कौन सा रोग होता है? कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहे की कमी से ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सही हो जाएगा। 24 है, यदि 10 kg द्रव्यमान वाली वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से गतिमान है
तो उस वस्तु के रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा क्रमशः क्या होंगे, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 25, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन देख लीजिए, इसका फिगर ये रहा, ठीक है। और चलिए इसका ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से 0.5 एम्पियर, ठीक है। चलिए इसके बाद है ए, यहाँ पर एम्पियर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। एम्पियर किसका ऐसा यूनिट है, तो करंट का है। चलिए इसके बाद है 22 है, किसी ध्वनि तरंग का तारत्व निम्नलिखित में से किस विशिष्टता पर निर्भर करता है। तो 22 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। इसके बाद है 27, किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र डिवाइस को क्या कहते हैं। तो परिपथ धारा को मापने के लिए क्या कहते हैं, तो जो आपको अभी बताएं तो करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। और किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, किस मशीन से मेजर करते हैं, तो एमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। वोल्ट मीटर किसका है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 एल लंबाई है और डी व्यास वाली धातु की तार का प्रतिरोध आर है, उसी धातु और उसी लंबाई वाले अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, जिसका व्यास दोगुना है। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है इंग्लिश वर्ड में। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन आपको बताए थे। इसके बाद 22 का ऑप्शन ए और 23 का ऑप्शन नंबर ए और 24 का भी ऑप्शन नंबर ए सही बताए थे। इसके बाद है आपका 25 का कौन सा ऑप्शन बताए थे, तो 25 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बताए थे। इसके बाद 26 का ऑप्शन नंबर भी डी सही है। 27 का ऑप्शन नंबर ए और 28 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 29 है। तो देखिए 29 में कहता है भारत में दूरसंचार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, डिजिटल संचार आयोग। 30 का है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको JWST के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये कथन 1, 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 30 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो 31 है भारत ने 10% एथेनॉल मिश्रित लक्षित तिथि से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया है। इससे निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक लाभ होगा। तो जिसे सबसे अधिक लाभ होगा वो है चीनी उद्योग, ठीक है। चलिए इसके बाद है 32। तो 32 का है ई रूपी यानी कि प्रीपेड डिजिटल वाउचरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 32 क्वेश्चन नंबर है आपका, पढ़ लीजिए। और इसका ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे बढ़ें 33। तो 33 से देखिए तो हाल ही में भारत का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल विद्युत वाहन लॉन्च किया गया है। इसमें किसके उत्सर्जन के सिवाय कोई पुच्छ नालिका यानी कि टेल पाइप उत्सर्जन नहीं करता है। तो 33 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा जल, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 34। तो 34 में देख लीजिए क्या क्या रखा है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से किस भाषा को 1967 में संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 4 भाषा आपके पास ऑप्शन में है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंधी भाषा। इसके बाद है 35 प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम और नानदेशी क्या थे। 4 ऑप्शन है, 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आपका इंग्लिश में तो देख लीजिए मिला लीजिए ऑप्शन। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इसके बाद है 31 का भी ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसके बाद है 32 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और 34 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 35 का भी ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद आगे बढ़ें तो 36 में देखिए किस युद्ध में त्रावणकोर
कोर राज्य के मार्तांड वर्मा से डच पराजित हुए थे? तो 36 का जो सही ऑप्शन है हो जाएगा कोलाचेल, ऑप्शन डी। इसके बाद है 37 का जो सही ऑप्शन है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। और 38 में आते हैं तोलकाप्पियम क्या है? तो 38 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसके बाद 39 है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर प्राचीन महिष्मती स्थित था? तो 39 का ऑप्शन नंबर सी सही है, नर्मदा नदी। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 40 है संसदीय लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 41 निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, तो चलिए आप विचार कर लिए होंगे और 41 का जो सही ऑप्शन है वो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 42 भारत के संविधान के अनुसूची और विषय सूची के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन तो अभी दिखाए ही नहीं है, तो 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद इंग्लिश वर्ड में है तो आपको रिपीट कर देते हैं कि 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 37 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है 38 का ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसके बाद 39 है, 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और 40 का ऑप्शन नंबर भी, इसका भी सी सही है। इसके बाद आगे है तो नेक्स्ट आपका 41 का ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसके बाद है आपका 42 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 43 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो 44 में क्या रखा है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर धाराओं को प्रभावित नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिख रहा है वो सही है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 45 का निम्नलिखित कौन सा अवसादी सेल यांत्रिक रूप से निर्मित नहीं होता है? तो गाजीराइट। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 46 है तो ताप व्युत्क्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपसे पूछ रखा कथन, इसका देख लीजिए। और इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद है 47 निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सोंगो झील स्थित है? तो 47 का जो सही ऑप्शन है हो जाएगा सी, सिक्किम। इसके बाद है 48 तो 48 में देख लीजिए और इसका ऑप्शन आपको बताते हैं। तो 48 का जो सही ऑप्शन है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंग्लिश में रिपीट कर देते हैं तो 43 का जो सही आंसर है वो कौन सा था? तो सी सही था। इसके बाद है आपका 44 का जो सही ऑप्शन है वो है सी, इसका भी सी सही है। और 45 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और 46 का जो सही आंसर है, 46 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। और इसके बाद है 48 का जो सही ऑप्शन था वो है डी। ठीक है, चलिए इसके बाद है 49 भारत में प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में है? तो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद है 50 है निम्नलिखित में से किसे भारत में वाणिज्यिक बैंकों के एजेंसी कार्य के रूप में माना जाता है? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, आयकर भुगतान की स्वीकृति। इसके बाद 41 है भारतीय मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित में से किस रूप को सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त माना गया है? तो 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, M3। इसके बाद है 52 है तो भारत में निम्नलिखित में से पहला राज्य कौन सा है जिसमें 100% घरों में नल जल कनेक्शन है? ठीक है, तो नल जल कनेक्शन जो चला था उसके बारे में पूछ रखा है। तो कौन सा वो राज्य है? तो राज्य है गोवा। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित श्रम संहिताओं में से किसमें केंद्रीय श्रम अधिनियम यथा कारखाना अधिनियम 1948 और बागान श्रम अधिनियम 1951 के विविध संबंधों को शामिल किया गया है? और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो 54 क्वेश्चन नंबर है, तो 54 क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए और इसका ऑप्शन हम डायरेक्ट बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए इसके बाद है आपका 55, तो 55 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए कि सरकार किसान ड्रोन को बढ़ावा दे रही है, तो क्या करने के लिए, तो कौन सा है इसमें कथन सही है वो आपको बताना है। तो 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए तो इंग्लिश में तो मिला लीजिएगा, 49 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, और 50 का ऑप्शन नंबर इसका भी सी सही है, और 51 का ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट है, और 52 का ऑप्शन नंबर बी सही है, और इसके बाद है 53 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 54 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 55 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और आते हैं 56 में। तो देख लीजिए 56 का जो सही ऑप्शन है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 57 में हाल ही में भारत ने अपना पहला द्रव दर्पण दूरबीन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया है? तो वो किया है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। चलिए इसके बाद है निम्नलिखित में से किस खेल में अवनी लेखरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी निशानेबाजी में। इसके बाद है शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसके घने और पीतवर्णी बादलों से बना है? तो वो बना है सल्फ्यूरिक अम्ल से, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से। इसके बाद 61 है, तो 61 में देखिए रोगी के आहार में निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण देने के बाद रोगी के उदर यानी कि आहार नाल की जांच एक्सरे से की जा सकती है? तो 61 का जो सही ऑप्शन है वो है बेरियम सल्फेट, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है रुधिर अंग शुक्र जैसे जैव ऊतकों के भंडारण के लिए निम्न तापमान अपेक्षित होता है, जिससे किसके प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है? तो प्राप्त किया जा सकता है ए द्रव नाइट्रोजन से। इसके बाद है आपका 63 में गाड़ियाँ जोड़ने में किसके साथ अभिक्रिया के लिए लौह ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो 63 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए एल्युमिनियम। चलिए इसके बाद है 64 मध्यकालीन में मुंजानिक क्या था? मुंजानिक इसमें कर रखा है मध्यकालीन में, तो वो था गुलेल कैटपल्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद है आपका नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में देख लीजिए, तो 56 का जो सही ऑप्शन है वो है डी। इसके बाद है 57, इसका ऑप्शन बी, 58 का डी, और 59 का सी, और 60 का ऑप्शन नंबर बी, 61 का ऑप्शन नंबर ए, 62 का ऑप्शन नंबर ए, 63 का ऑप्शन नंबर ए, और 64 का ऑप्शन नंबर बी, और इसके बाद है 65 का ऑप्शन आपको बताते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 66, तो 66 का जो सही ऑप्शन है वो है सी, ठीक है। प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर 10 राजन युद्ध हुआ था? तो परुष्णी, ठीक है, तो परुष्णी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 1969 से 70 के बंगाल का अकाल किसके कारण बदतर हो गया था? तो चेचक महामारी के कारण, ठीक है, चेचक महामारी के कारण हो गया था। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 68, निम्नलिखित में से कौन सी
अश्वघोष की कृति नहीं है। ठीक है, तो 68 का जो सही ऑप्शन है वो है मंजूश्री भूलकल्प। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका 69, मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है, ये आपसे पूछ रखा है। 4 ऑप्शन दिया। वसा का भंडारण कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में होता है एडिपोस ऊतक में। ठीक है, चलिए इसके बाद है 70, तो 70 का जो सही ऑप्शन है वो ए है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है मानव आहार नालिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है। ठीक है, तो किस भाग की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है, तो वो क्षुद्रांत की। ठीक है, क्षुद्रांत की भाग सबसे अधिक होती है। छोटी क्षुद्रांत और बड़ी क्षुद्रांत आप पढ़े होंगे। ठीक है, और जो घास खाने वाले जानवर होते हैं उनका क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है 72, तो 72 का जो सही ऑप्शन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, 72 का जो सही ऑप्शन है वो है बी। चलिए इसके बाद है इंग्लिश में देख लीजिए, तो 65 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी करेक्ट। और इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन आपको दिखाते हैं, तो अभी स्टेटमेंट था ये था। इसके बाद 66, तो 66 का ऑप्शन आपको दिखाते हैं, 66 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट आपका 67, तो 67 का जो सही ऑप्शन है वो है डी। और 68 का ऑप्शन नंबर भी डी सही है। और नेक्स्ट आपका 69, तो 69 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद है 70 का ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसके बाद है 71 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 72 का जो सही ऑप्शन है वो है बी। इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट है 73, तो 73 का जो सही ऑप्शन है 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद है 74 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी। इसके बाद है 75 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी सही है। इसके बाद आपका है 76, तो 76 देख लीजिए, तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 77, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास है, वो राज्य है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। इसके बाद है 78 में निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान फोटो पहचान पत्र का प्रयोग प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो 78 का ऑप्शन नंबर बी 1993 से। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। चलिए इसके बाद है आपका 79, तो कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन पद्धति भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का सर्वोत्तम वर्णन करती है। ठीक है, तो इसका जो वर्णन करती है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है 80, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो जो स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो इंग्लिश में एक बार मैच कर लीजिएगा। 73 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और 74 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 75 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 76 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है 77 का जो सही ऑप्शन है वो है सी। 78 का जो सही ऑप्शन है वो है बी और 79 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी और 80 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किस राज्य या राज्यों द्विसदनीय विधानमंडल है, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है और ऑप्शन आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये है 81 का जो सही ऑप्शन है वो है डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद है 82, तो 82 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही। इसके बाद है आपका 83, तो कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है
इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान बना रहता है? तो 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है और उसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है 84। यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 84 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी हो जाएगा सही, अनंत पर। चलिए इसके बाद है किसी उत्तल लेंस के द्वारक यानी कि जिसको कहते हैं एपर्चर भी कहते हैं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 85 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी हो जाएगा सही, इसकी वक्रता त्रिज्या स्वतंत्र है। चलिए 86 है। तो जब जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके घनत्व पर प्रभाव ये पड़ता है कि उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 87। तो 87 देख लीजिए। भू पृष्ठ पर गुरुत्व के कारण त्वरण किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो त्वरण किस पर निर्भर करता है? तो वह है इसके द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश में भी मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो 81 का हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद 82 का ऑप्शन नंबर डी। 83 का ऑप्शन नंबर ए और 84 का ऑप्शन नंबर डी। 85 का ऑप्शन नंबर सी। 86 का ऑप्शन नंबर बी। 87 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद है 88। भारत की निम्नलिखित में से किस उच्च भूमि पर आपको 16 नामक शीतोष्ण वन मिल सकते हैं? तो ऑप्शन है इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए नीलगिरी। इसके बाद है 89। ठीक है, तो सांको पहाड़ियाँ जिसको पिंगो भी कहते हैं निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंध है? तो जो प्रक्रिया है वो है परिहिमनदीय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद 90 क्वेश्चन देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। इसका डायरेक्ट हम ऑप्शन बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के चलते कुछ खनिज में जल अवशोषण के कारण प्रसार होता है जिससे सेल पर अतिरिक्त प्रतिबल पड़ता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, जल योजना। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 92। तो 92 में देखिए भारतीय मरुभूमि जिसे मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से किस महाकल्प के दौरान समुद्र के नीचे थी? ठीक है, तो 92 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा मध्यजीवी महाकल्प। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 93 क्वेश्चन नंबर। तो 93 का जो सही ऑप्शन आपको बताते हैं। तो इसमें का निम्नलिखित में से चारवाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है? ये 4 स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसका ऑप्शन आपको बताते हैं। तो 93 का ऑप्शन नंबर सही है वो है डी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है इंग्लिश में भी मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। 88 का ऑप्शन नंबर ए। 89 का ऑप्शन नंबर बी। 90 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो भी बी सही है। ठीक है, इसका भी बी सही है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 91। तो 91 का ऑप्शन नंबर बी। 92 का ऑप्शन नंबर सी और 93 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका 94 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है 95 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद है 96। तो 96 का जो सही ऑप्शन है वो आपको बता रहे हो, क्वेश्चन देख लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 97 है। तो 97 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद है 98। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित में से किस देश का नाम बदलने के लिए सहमत हुआ है? ठीक है, तो वो है डी तुर्की। ठीक है, इस पर सहमति बनी थी। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 99। तो 99 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100। तो
100 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डीजल विद्युत पनडुब्बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट। इंग्लिश में भी एक बार मैच कर लीजिएगा। तो 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 95 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद 96 का जो सही ऑप्शन है वो है सी सही हो जाएगा। और इसके बाद है 97 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 98 है, 98 का ऑप्शन नंबर डी, और 99 का ऑप्शन नंबर सी, और 100 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद है 101। तो कभी कभी समाचारों में उल्लेख किए जाने वाले पद तापीय उच्च तुंगता क्षेत्र रक्षा, थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है ऑप्शन ए से, ठीक है। ऑप्शन नंबर मतलब ए सही हो जाएगा। इसके बाद है 102। तो 102 क्वेश्चन आप देख लीजिए और इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तो ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है 103। तो 103 का जो सही ऑप्शन है कर रखा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जिन श्रेणियों के अंतर्गत संसद सदस्यों को नामित किया जाता है उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नहीं है? और वो श्रेणी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, राज्य सेवा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 104। भारत अब भी युवा राष्ट्र है क्योंकि भारत की जनसंख्या की माध्यक आयु मतलब मीडियन एज, ठीक है, क्या है? तो वो है 25 से 30 वर्ष के बीच, ठीक है। चलिए इसके बाद है 105। ब्लू हेलमेट्स क्या है? तो 105 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 106। तो 106 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट इंग्लिश में देख लीजिए। तो 101 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है 102, 102 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद है 103। तो 103 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 104। तो 104 का ऑप्शन बी, और 105 का ऑप्शन नंबर ए, 106 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है 107। तो 107 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, डी सही हो जाएगा। इसके बाद 107। तो भारतीय दिवाला और शोधन अध्यक्षता बोर्ड यानी कि जिसको IBBI किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ठीक है, तो 108 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, सी ऑप्शन से हो जाएगा 2016। भूकंप के संबंध में उद्गम केंद्र जिसको फोकस कहते हैं के लिए प्रयुक्त अन्य पद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, औ केंद्र। 110 निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पर्वत शिखर नहीं है? ठीक है, तो वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एल्होत्से पीक। इसके बाद आगे बढ़ें 111 देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए और 111 का जो सही ऑप्शन है वो है सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 112 निम्नलिखित में से किस ग्रह के ज्ञात उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है शनि, ठीक है, शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह है। इसके बाद 113 हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसने कान्यकुब्ज में सत्ता हड़प ली थी? तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे चलते हैं तो मिला लीजिएगा फिर से ऑप्शन। 107 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 108 का ऑप्शन नंबर सी, और 109 का ऑप्शन नंबर ए, 110 का ऑप्शन नंबर सी, और इसके बाद है 111। तो 111 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 112 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद 113 का ऑप्शन नंबर बी, और आगे बढ़ते हैं तो 114। तो प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप की गाथा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ठीक है, तो 114 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है विष्णु पुराण, ठीक है, ऑप्शन बी में। चलिए इसके बाद उम्मीद है कि आप प्रहलाद और हिरण्यकश्यप वाला गाथा आप देखे होंगे। चलिए इसके बाद है
स्मृति साहित्य के अनुसार स्वामित्व के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह ऑप्शन नंबर आपको दिखाते हैं, चारों ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद 116, निम्नलिखित में से कौन सा वह महिला श्रमिक नेता नहीं है जिन्होंने 1920 के दशक में हड़तालों में श्रमिकों के संगठित किया था? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, सरला देवी चौधुरानी। ठीक है, चलिए इसके बाद है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका 117, निम्नलिखित में से किस देश में 1950 के दशक में सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था सोशल मार्केट इकोनॉमी का विचार सामने आया? तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में, जर्मनी। इसके बाद है 118, तो 118 का जो सही ऑप्शन है वो है ए। इसके बाद 119 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 120 का ऑप्शन नंबर भी ए सही है। ठीक है, तो इसके बाद इंग्लिश में भी देख लीजिए, 114 का ऑप्शन नंबर बी, 115 का ऑप्शन नंबर डी और 116 का ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी का अब से लेकर के 17, 18, 19 सभी का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो सभी का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जा रहा है, उसको भी आप जा करके देखिए और बताया कीजिए कि वीडियो कैसा लगता है, लाइक और कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।